इसका उद्घाटन हुआ था। आज तक यहाँ इसमें कोई सुविधा नहीं है। यहाँ जो है ना 20 किलोमीटर के एरिया में MBBS डॉक्टर नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, सारे वैसे बैठे हैं। दिल्ली की वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाओं को फिसड्डी साबित करते हुए गांव देहात के लोगों ने खोला दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा। दिल्ली के बवाना विधानसभा के अंतर्गत कुतुबगढ़ इलाके में ग्रामीण क्षेत्र के लोग सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं। नांगल ठाकरान वार्ड की डिस्पेंसरी के बाहर गाना बजाने के साथ ग्रामीण सरकार से कर रहे हैं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग। दिल्ली की केजरीवाल सरकार भले ही दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाओं का दम भरती है, लेकिन दिल्ली की जमीनी हकीकत कुछ और भी देखने को मिल रही है। दिल्ली के गांव देहात के लोग दिल्ली सरकार की इस स्वास्थ्य सुविधाओं से अछूत दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों को पलीता लगाने का काम कर रहा है। शायद इसी का परिणाम है कि दिल्ली के बवाना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण इलाकों में से एक कुतुबगढ़ इलाके के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की मांगों को लेकर लोग धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। यह सभी लोग नांगल ठाकरान वार्ड के अंतर्गत आने वाली एक डिस्पेंसरी के सामने धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों की मांग है कि डिस्पेंसरी को उचित व्यवस्था के साथ चलाया जाए। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं की भी भागीदारी देखने को मिल रही है। सभी महिलाओं द्वारा गाना बजाकर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर तुरार ये भी है कि वीकली कर्फ्यू के बाद भारी बारिश के बीच में ये लोग प्रदर्शन कर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये जो जगह है, जगह कौन सी है? कुतुबगढ़ अस्पताल। आप लोग यहाँ जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, किस मांग को लेकर के कर रहे हैं? आम अस्पताल के 70 बेड चाहिए हमें, और नर्स डॉक्टर सभी दवाई सभी चीज चाहिए हमने। हम बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ। हमने कोई बुखार की भी गोली नहीं मिलती, नहीं रात की सुविधा जाए या जच्चा बच्चा हो जाए तो हम कहाँ ले जा, वहाँ ले जा, वहाँ भी हमने बेड नहीं मिलते। जो पूछ ले जा वहाँ हमने बेड नहीं मिलते, और भेज दे हुड़ा भी नहीं मिलते हमने। फिर प्राइवेट में हम कितने पैसे लावे? यहाँ कोई सुविधा नहीं है? नहीं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। अब अगर आप लोगों की मांगे नहीं ध्यान सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग क्या करने वाले हैं? हम यहाँ बैठे रहेंगे, हम उठे नहीं जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक। हाँ, इतना हमारी मांग पूरी नहीं होगी, इतना भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे हम। नाम जान दीजिए आपका। शिक्षा। ये जो जगह है, जगह कौन सी है? कुतुबगढ़। आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं, क्या मांग है, किस मांग को लेकर? जी, हमने अपना 70 बेड का हॉस्पिटल खुलना चाहिए। ये 12 करोड़ की वो लग रही है, इसका वो हो रहा है, खंडर बन रहा है। हमने सुविधा चाहिए। अभी कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है यहाँ पे? कोई सुविधा नहीं है जी, कोई सुविधा नहीं। अब अगर आप लोग जो बैठे हुए हैं, अगर आपकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है, हाँ जी, तब तक ऐसे बैठे रहेंगे? हम बैठे रहेंगे जब तक नहीं मांग हमारी पूरी होएगी, जब तक बैठे रहेंगे। अपना नाम बताएंगे? पदम सिंह कुतुबगढ़। आप लोग यहाँ प्रदर्शन में बैठे हुए हैं पिछले काफी दिनों से। सबसे पहली बात की जो डिस्पेंसरी है, कितने समय से बंद पड़ी है? हमारी डिस्पेंसरी के भवन का निर्माण 12 फरवरी 2017 को कंप्लीट होके MCD के हैंड ओवर कर दिया था ठेकेदार ने, लेकिन उसके बाद हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं। कभी पत्रकार भाइयों को बुलाकर उनकी मदद से हमने उनके तक मैसेज पहुंचाया, तो कभी प्रेस पेपर में निकलवा कर उन तक मैसेज पहुंचाया। पीछे एडिशनल कमिश्नर गोयल भी आए थे, लेकिन सभी यहाँ के आश्वासन दे देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। अब तीसरी लहर आ रही है, पिछली लहर के बारे में बताया सभी ने, अब तीसरी आ रही है। हमें इस चीज़ का भय है कि अगर ये हमारा चालू नहीं हुआ तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्रशासन का बिल्कुल ग्रामीण एरिया की तरफ ध्यान नहीं था। कभी साहब सिंह वर्मा हुआ करते थे जिनका इधर ध्यान था। साहब सिंह वर्मा के जाने के बाद एक प्रकार से ये लगा लो कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र जो है ना अनाथ हो गया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे क्षेत्र में आसपास एक ही डिस्पेंसरी है, लेकिन उसमें भी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव अक्सर देखने को मिलता है। ग्रामीणों की माने तो इस डिस्पेंसरी को करीब 12 करोड़ की लागत के साथ 2017 में इसका उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित कर दिया गया था, लेकिन तब से यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। आलम यह हो गया है कि यह डिस्पेंसरी पिछले कई सालों से बदहाल का दस्त झेल रहा है।
लेकिन संबंधित विभाग कोई से कोई सरोकार नहीं है। प्रदर्शन पर बैठे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस डिस्पेंसरी को आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाया गया है, लेकिन डिस्पेंसरी में मात्र एक डॉक्टर उपलब्ध है और अधिकतर दवाइयां यहां उपलब्ध ही नहीं है। इसके अलावा ग्रामीणों ने बताया कि यहां नजदीक में कोई अस्पताल भी नहीं है, जिस कारण यहां के निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शन पर बैठे ग्रामीणों ने मांग की है कि इस डिस्पेंसरी को कम से कम 70 बेड के अस्पताल में तब्दील किया जाए। ग्रामीणों ने अपनी मांग रखते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक इनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। जी अंकल जी, किस मांग को लेकर के आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे वो बताएं। ये 2012 में इसका टेंडर होया, 18 महीने का टाइम दिया, 2027 में जाके ये बिल्डिंग तैयार हुई, 17 में ये बिल्डिंग तैयार हुई। उसके बाद में अब तक हमने जब कमिश्नर साहब से ये यहाँ खुद आए थे वे, और यहाँ जब उन्होंने बात करी ना, जब हमारे पड़ोसी गाँव मुंगस पर से एक डॉक्टर को उठा के और यहाँ इन्होंने बैठा दिया, सिर्फ एक डॉक्टर, ओनली वन। अच्छा, इसके बाद में जो है ना, ये एरिया जो है ना, ये 15 गांव ऐसे हैं जो इस डिस्पेंसरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, 15 गांव, और पूरा हरियाणा लगता है। ये लास्ट गांव है दिल्ली का। आप लोगों की अब मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ये 24 घंटे जो है ना, यहाँ हमारा जो है ना चिकित्सा का प्रबंध होना चाहिए, हर एक चीज़ की सुविधा हमें मिलनी चाहिए। हमारे टैक्स पेयर थे इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर दी और हमको कुछ भी सुविधा नहीं दी जाए। क्या गलती कर रखी है गाँव वालों ने? हम जो है ना इतने परेशान हो रहे थे, अगर हमारे बच्चे जो है ना वो रोने लग जाते हैं, अगर बोला कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ। यहाँ जो है ना 20 किलोमीटर के एरिया में MBBS डॉक्टर नहीं है, 20 किलोमीटर के एरिया में, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अब यहाँ जो है अगर किसी गांव में कोई MBBS डॉक्टर बैठा होता, सारे वैसे बैठे हैं, ये परेशानी है। अपना नाम बताएं। पदम सिंह कोतवाड़। आप लोग यहाँ प्रदर्शन में बैठे हुए हैं पिछले काफी दिनों से। सबसे पहली बात की जो ये डिस्पेंसरी है कितने समय से बंद पड़ी है? हमारी डिस्पेंसरी के भवन का निर्माण 12 फरवरी 2017 को कंप्लीट होके MCD के हैंड ओवर कर दिया था ठेकेदार ने, लेकिन उसके बाद हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं। कभी पत्रकार भाइयों को बुलाकर उनकी मदद से हमने उनके तक मैसेज पहुंचाया, तो कभी प्रेस पेपर में निकलवा कर उन तक मैसेज पहुंचाया। पीछे एडिशनल कमिश्नर गोयल भी आए थे, लेकिन सभी यहाँ के आश्वासन दे देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। अब तीसरी लहर आ रही है, पिछली लहर के बारे में बताया सभी ने, अब तीसरी आ रही है। हमें इस चीज़ का भय है कि अगर ये हमारा चालू नहीं हुआ तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्रशासन का बिल्कुल ग्रामीण एरिया की तरफ ध्यान नहीं था। कभी साहब सिंह वर्मा हुआ करते थे जिनका इधर ध्यान था, साहब सिंह वर्मा के जाने के बाद एक प्रकार से ये लगा लो कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र जो है ना अनाथ हो गया। जो हमारे यहाँ 6 महीने से डॉक्टर है ना, वो पड़ोस के गांव में डिस्पेंसरी, उसकी कब तक थी वो आपकी वो डिस्पेंसरी? वहाँ पे डिस्पेंसरी थी, वहाँ पे डॉक्टर गए हुए थे, और तब हमारे यहाँ हॉस्पिटल था ना, तो तब भी वहाँ डिस्पेंसरी थी। लेकिन और कई जगह ऐसी हैं MCD में, जैसे नरेला के अंदर है, साबा डेयरी में जहाँ से हमारे विधायक जी हैं, वहाँ पे प्लस में डॉक्टर हैं, सरप्लस में ज़्यादा है, लेकिन वहाँ से डॉक्टर ना भेज के हमारे पड़ोस के गांव को अनाथ कर दिया और उसको यहाँ 6 महीने से बैठा दिया। बात यूं की यूं बराबर छोड़ी। पहले इधर से उधर जाते थे, अब उधर से इधर आते। फर्क क्या है? ये तब से ही ऐसे ही बंद पड़ा या चालू है या फिर कब से बंद पड़ा है? ऐसे ही आप देख क्या होगा, बिल्डिंग को बंद ही है। पीछे उन्होंने एक डॉक्टर कॉन्टेक्ट का, एक फार्मासिस्ट और एक आया, 3 पीछे जहाँ रेजिडेंशियल रूम है ना डॉक्टर के, जो डॉक्टर्स के रेजिडेंशियल रूम बना रखे हैं, उनके अंदर बिठा रखा है। तो वहाँ पे उनके पास दवाइयाँ पूरी नहीं है। तो आप लोग यहाँ जो बैठे हैं क्या मांग कर रहे हैं, किस मांग? हमारी मांग सिर्फ, समस्याएं तो अनेक है ग्रामीण क्षेत्र की, लेकिन फिलहाल हमारी मांग एक ही है, 24 आवर्स मेडिकल सुविधाएं, और इसके अंदर 70 बेड तो कम से कम हो ही, क्योंकि जो आबादी हमारे एरिया की है ना, 6-7 गांव के आदमी बैठे हुए हैं ये अनशन पे भी, जो
आबादी के हिसाब से जितना बनता वो तो पहले अभी बताया भाई साहब ने, लेकिन कम से कम इतने तो चाहिए। हमारी मुख्य मांग हॉस्पिटल की है, एक ही मांग है वो भी हॉस्पिटल की है। और हॉस्पिटल की मांग हमारी है 24 घंटे इसमें डॉक्टर की सुविधा हो और 70 बेड का ये हॉस्पिटल हो, एक बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर 35,000 आदमियों की नफरी है तो वहाँ 175 उसका बेड का हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन हम केवल 70 ही बेड मांग रहे हैं। केवल बात यह है इस हॉस्पिटल ने बने न आज 17 में यो इसका उद्घाटन हुआ था, आज तक यहाँ इसमें कोई सुविधा नहीं है। इतना बड़ा हाथी खड़ा कर दिया और ये डिस्पेंसरी नहीं है, ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। आप देख के आए हो, हॉस्पिटल के रूप में बन रहा है। जो हॉस्पिटल में ऑथराइजेशन होती है जैसे भी सारी चीज़ वही है, इसमें डिस्पेंसरी नहीं है ये। अच्छा, तो इतना पैसा ला दिया तो हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासन से, भाई ये पैसा तो लगा दिया, पिछला जो कोरोना का जो टाइम आया उसके अंदर हमारे यहाँ कम से कम 28 आदमी इसी गांव के वो है, और गामा के सब के मिला के यहाँ इतना बड़ा नुकसान हुआ, कम से कम 600 आदमी यहाँ के वो है। तो आप ये बताओ, अगर जो यहाँ होता तो गैस उसका ऑक्सीजन का या और सुविधा हमारे को यहाँ मिल जाती। रही बात यहाँ से हमारी महिला है जो बात नहीं है, सबके बच्चे होते हैं, समझा। हमारी महिला यहाँ जब बच्चे की पीड़ा होती है तो उसको हम गाड़ी में लेकर जाते हैं, इतनी दूर वहाँ तक लेकर जाते हैं, यहाँ तक है रास्ते में बच्चा हो जाता है और उस बच्चे का नाम बदकिस्मत हम उसका मारुति में बैठ के होता तो मारुति नाम रखते हैं उस लड़की का। हमारे लिए देहात के लिए ये ऐसा वो हो रहा है जैसे कि हमारे को भारी, वैसे हम दिल्ली के हैं लेकिन हमारे को तो ऐसा सोच रही है जैसे हरियाणा के हो। वोट के टाइम पर तो हम हैं जब तो हम प्यारे लगते हैं, लेकिन उसके बाद में काम के लिए तो अंदर दिल्ली उनके लिए अच्छी है। तो आप ये बताओ, अभी ये दूसरी लहर आने वाली है, इतनी स्पीड से तीसरी लहर चलने वाली है, तो हम वैसे भी मरेंगे तो हम यहीं बैठ के क्यों ना मर जाए। जब तक ये सुविधा नहीं होगी 24 घंटे का डॉक्टर और यहाँ 70 बेड नहीं होंगे, जब तक हम नहीं उठेंगे ये गवर्नमेंट हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। हम 5-7 बैठे हैं, फिर 5-7 और आ जाएंगे। ये 2012 में इसका टेंडर हुआ, 18 महीने का टाइम दिया, 2027 में जाकर ये बिल्डिंग तैयार हुई, 17 में ये बिल्डिंग तैयार हुई। उसके बाद में अब तक हमने जब कमिश्नर साहब से ये यहाँ खुद आए थे वे, और यहाँ जब उन्होंने बात करी ना, जब हमारे पड़ोसी गांव मुंगस पर से एक डॉक्टर को उठा के और यहाँ इन्होंने बैठा दिया, सिर्फ एक डॉक्टर, ओनली वन। अच्छा, इसके बाद में जो है ना ये एरिया जो है ना, ये 15 गांव ऐसे हैं जो इस डिस्पेंसरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, 15 गांव, और पूरा हरियाणा लगता है। ये लास्ट गांव है दिल्ली का। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ये 24 घंटे जो है ना, यहाँ हमारा जो है ना चिकित्सा का प्रबंध होना चाहिए, हर एक चीज़ की सुविधा हमें मिलनी चाहिए। हमारे टैक्स पेयर थे इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर दी और हमको कुछ भी सुविधा नहीं दी जाए, क्या गलती कर रखी है गाँव वालों ने। हम जो है ना इतने परेशान हो रहे थे, अगर हमारे बच्चे जो है ना वो रोने लग जाते हैं, अगर बोला कहाँ जाएँ। यहाँ जो है ना 20 किलोमीटर के एरिया में MBBS डॉक्टर नहीं है, 20 किलोमीटर के एरिया में, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अब यहाँ जो है अगर किसी गांव में कोई MBBS डॉक्टर बैठा होता, सारे वैसे बैठे हैं, ये परेशानी है। ये इतनी बड़ी यहाँ पे जो है ये बिल्डिंग बनाई है, ये मांग एक गांव की नहीं है, ये कम से कम 20-25 गाँव की मांग है कि यहाँ पे डॉक्टर हों। ये मतलब ये हॉस्पिटल मतलब जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है इसको पॉलीक्लिनिक बनाएं, 5-4 डॉक्टर इसमें बैठें और लोग उसका फ़ायदा उठाएं। अभी वाल्मीकि हॉस्पिटल है, पूठ में है, वो तो बिल्कुल बंद पड़ा है। या पूरे क्षेत्र में, पूरी ग्रामीण में कोई हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ तो जो भी जाता हुआ पर्ची भी नहीं बनाते हुए जब बाग गेल रेफर करते हैं। तो ये यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो इसका जो है सदुपयोग किया जाए और इसमें यहाँ इसको पॉलीक्लिनिक का दर्जा दे के इसमें 5-4 डॉक्टर बैठाए जाएं
जिसका लोगों को जो सुविधा मिले, लाभ मिले। अब यहाँ मान ले कोई बीमार हो जाए तो एकदम कहाँ जाएंगे, दिल मतलब वहाँ पे जो प्रीतमपुरा जाएंगे, अम्बेडकर नगर जाएंगे, वहाँ तक तो मरीज मर लेगा। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम निष्कांत प्रकाश है और मैं इसी गांव कुतुबगढ़ का रहने वाला हूं। आप लोग यहाँ जो धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है, किस मांग को लेकर आते हैं? हमारी मांग है इस हॉस्पिटल को 24 घंटे के लिए बनाया जाए। ये सिर्फ एक डिस्पेंसरी है जो कि नाम मात्र की है, जिसमें कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। 24 घंटे इसमें डॉक्टर हों, नर्स हों, तमाम सुविधाएँ यहाँ होनी चाहिए। आसपास और कोई चिकित्सा सुविधा यहाँ नहीं? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर चिकित्सा सुविधाएँ हैं, उससे पहले कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आपका कदम क्या होने वाला? जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, ये जो हमारे साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हम इनके समर्थन में इसी तरह बैठे रहेंगे। बहरहाल कुतुबगढ़ और आसपास के गांवों के लोगों का कहना है कि चाहे कड़ाके की सर्दी हो या भारी बरसात का मौसम, इनका धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं कर देती। आपको बता दें कि ग्रामीणों का ये प्रदर्शन भूख हड़ताल के साथ किया जा रहा है, लिहाजा देखना लाजमी होगा कि आखिर कब तक सरकार इनकी मांग पर अपना ध्यान आकर्षित करती है, ताकि दिल्ली देहात के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।